एक लड़की अपने चाचू को बचपन से ही पसंद करती थी और वह लड़की अपने मम्मी पापा से ज्यादा अपने चाचू के साथ रहती थी। अब दोस्तों, जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे चाचू के साथ उसकी जो दोस्ती थी, वह और भी गहरी होती जा रही थी। तभी दोस्तों, एक दिन उसकी सहेली उसको मर्द और औरत के बीच में जो रिश्ते होते हैं, जो शारीरिक संबंध बनते हैं, उसके बारे में बताती है। तो उसको एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है। और दोस्तों, वह लड़की अक्सर अपनी हर बातों को अपनी चाचू से बताया करती थी, शेयर किया करती थी। तो जब भी स्कूल से पढ़कर अपने घर पे आती थी तो सारी बातें अपनी चाचू को बताती थी। और दोस्तों, वह अपने चाचू से यह भी बताती थी कि चाचू, ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तभी दोस्तों, एक दिन रात को उस लड़की के मम्मी पापा घर पर नहीं थे और उसके चाचू अपने कमरे में सोए हुए थे, क्योंकि उनका जो सर था वो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके चाचू उसको आवाज लगाते हैं और बोलते हैं कि चांदनी, जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आना। दोस्तों, उस लड़की का नाम चांदनी होता है। तो चांदनी जल्दी जल्दी चाय बनाती है और चाय बनाकर अपने चाचू के कमरे के टेबल पर रख देती है। और फिर वहां से जब जाने लगती है, तभी दोस्तों, उसके चाचू उसको पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि देखो चांदनी, आज घर पर कोई नहीं है, तुम अपने कमरे में अकेले रहोगी तो तुमको डर लगेगा, इसीलिए आज रात को तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुमको एक वीडियो दिखाऊंगा। अब दोस्तों, इस तरीके से वह जो लड़की थी अपने चाचू के कमरे में उनके बिस्तर पर उनके साथ सो लेती है और वह भी अपने चाचू से लिपट कर सो जाती है। उसके बाद दोस्तों, उसके चाचू उसको वीडियो दिखाने लगते हैं। तो दोस्तों, वो लड़की उस वीडियो को देखकर उसके अंदर बेचैनी होने लगती है। तब दोस्तों, उसके चाचू उससे बोलते हैं कि चलो चांदनी, हम दोनों भी मिलकर जो वीडियो में कर रहे हैं, ये सब किया जाए। उसके बाद दोस्तों, उसके चाचू कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सच में ये कहानी बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है और दिल को छू जाने वाली कहानी है। और उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको बेहद ही पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप लोगों से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे और हर दिन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आप सभी लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों, यह सच्ची घटना है मुरादाबाद की। और दोस्तों, मुरादाबाद में रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम चांदनी है। उसकी उम्र 15 साल है और अभी अभी वह 12वीं पास की है। लेकिन दोस्तों, चांदनी को पढ़ाई करना बहुत पसंद था। लेकिन उसके जो अब्बू थे, उसके पढ़ाई लिखाई के खिलाफ थे। और चांदनी अपने मम्मी और अपने चाचू से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग मेरे अब्बू से बात करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे पढ़ना है। दोस्तों, उसकी मम्मी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके अब्बू मानते नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों, उसके अब्बू का कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम होती है और आशिकी ज्यादा होती है। तभी दोस्तों, उसके चाचू उसके अब्बू को समझाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाईजान, ये हमारी गारंटी है, इसको कुछ भी नहीं होगा, इसकी देखभाल मैं करूंगा और सिर्फ ये पढ़ाई करेगी, तब जाकर दोस्तों उसके अब्बू उसको कॉलेज भेजने के लिए तैयार होते हैं। तभी दोस्तों, उसके चाचू चांदनी से कहते हैं कि चांदनी बेटा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। अगर तुम कुछ उल्टा सीधा काम करोगी तो देख लेना, बदनामी मेरी होगी और हमारे खानदान पर दाग लग जाएगी। इसीलिए तुम कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाना और चुपचाप घर पर आना, उसके अलावा कुछ मत करना। तब दोस्तों, चांदनी कहती है कि ठीक है अंकल, ठीक है चाचू, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब दोस्तों, उसके चाचू उसके अब्बू से कहते हैं कि भाईजान, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप फिक्र मत करिए, मैं चांदनी के हर हर हरकत पर नजर रखूंगा। लेकिन दोस्तों, चांदनी नहीं जानती थी कि उसके चाचू के दिल में चांदनी के लिए क्या है। और दोस्तों, मजे की बात यह हुई थी कि चांदनी कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी जो दोस्ती है मेरे चाचू से इतना हद तक आगे बढ़ जाएगी। तभी दोस्तों, कुछ दिन का वक्त गुजरता है तो चांदनी के चाचू उसका एडमिशन एक कॉलेज में करवा देते हैं। अब दोस्तों, पहले पहले तो चांदनी खूब मन लाकर कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है और एक भी दिन कॉलेज नहीं छोड़ती है। और कॉलेज में ज्यादा किसी से वो मतलब भी नहीं रखती है। लेकिन दोस्तों, जब रात होता था तो अक्सर वो अपने चाचू के कमरे में आती थी और अपने चाचू से कॉलेज की हर बात शेयर करती थी। लेकिन दोस्तों, उसके जो चाचू थे, वो उसको बहुत बहुत अजीब नजरों से देखा करते थे, क्योंकि दोस्तों, उसकी जो चाची थी, वह गांव पर रहा करती थी और उसके चाचू इन लोगों के साथ वहां पर रहकर नौकरी करते थे। तभी दोस्तों, एक दिन चांदनी की दोस्ती उसी के कॉलेज के एक लड़की से हो जाती है। उस लड़की से दोस्ती के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। क्योंकि दोस्तों, उसकी जो सहेली थी ना, उसको ऐसी ऐसी बातें बताने लगती है जिसको सुनकर चांदनी का एकदम से होश ही उड़ जाते थे। दोस्तों, उसकी सहेली की शादी हो चुकी थी और वह जो अपने पति के साथ जो भी कुछ करती थी, वो सारी बातें कॉलेज में आकर चांदनी को बताने लगती थी। अब दोस्तों,
इस तरीके से चांदनी को इन सब बातों में इंटरेस्ट जागने लगता है। और ये सब होता क्या है, इसको जानने के बारे में वो कोशिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों, उस समय उसकी उम्र ये सब जानने की नहीं थी, पढ़ाई लिखाई करने की थी। और दोस्तों, कॉलेज में चांदनी का कोई लड़का दोस्त भी नहीं था। इसीलिए चांदनी के मन में जब भी यह उल्टा सीधा ख्याल आता था, तो हमेशा उसके दिमाग में उसके चाचू का ही चेहरा छप जाता था। और वो चाचू के बारे में ही अपने ये सब सोचने लगती थी। और दोस्तों, कभी कभी उसको झटका भी लगता था, और वो सोचती थी कि मैं भी कैसी हूं कि अपने चाचू के बारे में यह सब सोच रही हूं। लेकिन दोस्तों, फिर वो सोचती थी ना कि चाचू अगर मुझे इस तरीके से प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इस तरीके से हमको हिंट देते हैं, तो जरूर वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे। लेकिन दोस्तों, चांदनी अभी तक अपने चाचू के दिल में जो बातें हैं, उसको समझ नहीं पाई थी, जान नहीं पाई थी। और कभी कभी तो उसको ऐसा लगता था कि उसके चाचू भी उसको चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब उसके चाचू उसको डांट फटकार दिया करते थे और ये सब काम करने के लिए मना करते थे, और जब उसको समझाते थे कि देखो चांदनी, तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो तुमको बहुत मारेंगे, तो दोस्तों इसी वजह से चांदनी अपने चाचू से डर डर कर रहा करती थी, ये सब बात शेयर नहीं करती थी। अब दोस्तों, इस तरीके से चांदनी का दिन गुजरता है। और जब भी वह कॉलेज जाती थी तो अपनी सहेली से मिलती थी और अपनी सहेली से वही सारी बातें सुनती थी। और जब घर पर आती थी तो दिन रात वही सब बात सोचती रहती थी। तभी दोस्तों, एक दिन चांदनी के चाचू अपनी नौकरी से काम करके घर पर वापस आकर जब बैठ जाते हैं, तो चांदनी से कहने लगते हैं कि चांदनी, तुम क्या सोच रही हो? क्योंकि चांदनी उस समय बैठकर यही सारी बातें सोच रही थी। तभी दोस्तों, चांदनी अपनी चाचू की तरफ देखकर उससे बोलती है कि चाचू, आपको क्या लगता है कि आज मेरी दोस्त मुझे क्या बताई होगी? अब दोस्तों, उस समय ना जो चांदनी थी, वो अपनी सहेली की वो सारी बातें अपने चाचू को सब कुछ शेयर करने लगती है, बताने लगती है। क्योंकि दोस्तों, उसको बचपन से इस चीज की आदत थी। जब भी वह स्कूल से पढ़कर घर पर आती थी, तो अपने चाचू को सारी बातें शेयर करती थी, चाहे वो बातें कैसी भी क्यों ना हो। तभी दोस्तों, उसके चाचू उससे बोलते हैं कि बताओ मुझे, तुम्हारी दोस्त आज तुमको क्या बताई है? तब दोस्तों, चांदनी कहने लगती है ना कि मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत सारी किस्म की वीडियो होती हैं, जिन वीडियो में तरह तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। मैं तो आपसे बस ये कहना चाह रही थी कि आपके पास भी मोबाइल है और आप भी तो ऐसी वीडियो देखते होंगे, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वो वीडियो देखा जाए और एक साथ एंजॉय किया जाए। अब दोस्तों, ये बात सुनकर उसके चाचू बहुत जोर से गुस्सा हो जाते हैं। और चांदनी को लगता है कि उसके चाचू उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसको डांटेंगे। लेकिन फिर उसके चाचू उसको बोलते नहीं हैं, और थोड़ी देर तक कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, और फिर मुस्कुराने लगते हैं। और फिर मुस्कुराते हुए चांदनी से कहते हैं कि देखो चांदनी, तुम यह सारी बातें अपने अब्बू के सामने जाकर मत कह देना, नहीं तो तुम्हारे जो अब्बू हैं तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। तुमको भी घर से निकाल देंगे, और मुझे भी घर पर रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी निकाल देंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखा हूं। और रही बात वीडियो देखने की, तो तुम सारा काम करके, पढ़ाई करके मेरे कमरे में रात को आ जाना। मैं तुमको हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो चांदनी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और वो समझ जाती है कि चाचू भी उसके साथ मौज मस्ती करना चाहते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से चांदनी अपने कमरे में चली जाती है और पढ़ाई लिखाई करने लगती है, और रात होने का इंतजार करने लगती है कि जब रात होगी तो मैं चाचू के साथ जाऊंगी उनके कमरे में और यही सब वीडियो देखे होंगी। वो बहुत इंटरेस्टेड थी ये सब वीडियो देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, उस समय पढ़ाई करना भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में उसके चाचू बहुत ज्यादा सख्त थे, और हमेशा इससे कहा करते थे कि सबसे पहले पढ़ाई लिखाई है, उसके बाद मौज मस्ती है। अब दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है, तो चांदनी खाना पीना खाने के बाद जब रात हो जाती है, तो धीरे धीरे करके अपने चाचू के कमरे में चली जाती है, और फिर अपने चाचू से उन्हीं के कंबल में लिपट कर सो जाती है। तो उसके जो चाचू थे ना, उसको देखकर बहुत मुस्कुराने लगते हैं। अब दोस्तों, उस समय ठंडियों का मौसम था, तो रात को ठंडी और भी ज्यादा लग रही थी, ठंडी और भी बढ़ चुकी थी। इसलिए जो चांदनी थी वो अपने चाचू से लिपट कर सोई हुई थी। तभी दोस्तों, चांदनी अपने चाचू से कहती है ना कि चलो अब जल्दी से मुझे वीडियो भी दिखा दो, नहीं तो अब्बू के आने का टाइम हो गया है। अगर अब्बू आ जाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। तब दोस्तों, उसके चाचू बिना टाइम वेस्ट किए उसको अपने मोबाइल में इंटरनेट पर तरह तरह की वीडियो दिखाने लगते हैं। तो उसके अंदर उसके शरीर में कुछ बदलाव महसूस होने लगता है। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक की बात यह है कि चांदनी अभी कुछ वीडियो ही देखी थी। तभी उसके चाचू के कमरे में उसके अब्बू आ जाते हैं, और उससे कहने लगते हैं कि चांदनी, इतनी रात को तुम अपने चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो जाओ यहां से, तुम अपने कमरे में जाओ। अब दोस्तों, चांदनी के अब्बू बहुत सख्त मिजाज के थे, तो चांदनी बहुत ज्यादा डर जाती है।
और तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। और फिर सोचती है कि जब मेरे अब्बू वहां से चले जाएंगे सोने के लिए तो मैं चाचू के कमरे में जाऊंगी और वीडियो देखूंगी। लेकिन दोस्तों, उसके अब्बू चाचू से कई घंटों तक लगातार कुछ जरूरी बातचीत करते रहते हैं। तो चांदनी काफी देर तक इंतजार करती है और इंतजार करते करते अपने कमरे में सो जाती है। और उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके अब्बू कब उसके चाचू के कमरे से बाहर निकले थे। अब दोस्तों, दूसरे दिन जब चांदनी अपने कॉलेज से पढ़ाई करके लौटकर अपने घर पर आती है तो रात होने का इंतजार करने लगती है। क्योंकि दोस्तों, उस दिन वो वीडियो पूरा नहीं देख पाई थी और उसके मन में बेचैनी थी पूरा वीडियो देखने की। इसीलिए दूसरे दिन जब रात होती है तो चांदनी फिर से अपने चाचू के कमरे में चली जाती है। और उसके जो चाचू थे वो उससे बोलते हैं कि चांदनी, अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना, तब तुमको वीडियो दिखाऊंगा। अब दोस्तों, चांदनी सुबह से ही वीडियो देखने का इंतजार कर रही थी, काफी वो एक्साइटेड थी। अब जब उसके चाचू उसको मना कर देते हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी दोस्तों, चांदनी के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। उसके देखने के बाद चांदनी का मूड एकदम से रोमांटिक हो गया था। अब दोस्तों, चांदनी उस लड़के का रिप्लाई देने लगती है। उससे मैसेज पर प्यारी प्यारी गंदी गंदी बातें करने लगती है। तो वो लड़का भी उससे प्यारी प्यारी गंदी गंदी बातें करने लगता है। तो दोस्तों, जब दोनों लोग बातचीत करने लगते हैं तो चांदनी को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, उसको अच्छा लगने लगता है। तभी दोस्तों, चांदनी सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी चाचू को जाकर बताऊं। तब वह चाचू के कमरे तक जाती और दरवाजा बंद होता है तो चांदनी फिर से अपने कमरे में आ जाती है। और दोस्तों, उस रात चांदनी उस लड़के से वही सारी बातें करने लगती है। तभी दोस्तों, चांदनी उस लड़के से कहती है ना कि तुम मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे वीडियो कॉल पर तुमको देखना है। तो दोस्तों, वो लड़का जो था वो वीडियो कॉल करने से मना कर देता है। क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। तभी दोस्तों, कुछ देर बाद चांदनी जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उस समय रात के 12 बज रहे थे और उसके चाचू 12 बजे के आसपास अपने रूम से निकलकर छत पर पड़ जा रहे थे और उनके हाथों में मोबाइल था। अब दोस्तों, उस समय रात के 12 बज रहे थे और चांदनी को नींद भी नहीं आ रही थी। तो चांदनी सोचती है, उसको ऐसा शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके चाचू उसके मोबाइल नंबर पर वही तो वैसा मैसेज नहीं कर रहे थे। अब दोस्तों, यही सब सोचते सोचते चांदनी अपने चाचू के ख्यालों में खो जाती है। और फिर कब उसको रात को नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह होती है तो चांदनी देखती है कि उसके जो चाचू हैं उनका मूड बहुत अच्छा है और वो चांदनी से हंस हंस कर बात कर रहे थे। दोस्तों, इससे पहले चांदनी अपने स्कूल पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन उसके चाचू उससे बोलते हैं कि चांदनी चलो, आज मैं अपनी बाइक से तुमको कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, चांदनी बहुत खुश होती है और अपनी चाचू के साथ कॉलेज की तरफ जाने लगती है। तो रास्ते में चलते चलते उसके चाचू से पूछते हैं कि चांदनी, आज तुम उदास क्यों हो। तब दोस्तों, वो बताती है कि चाचू, मेरी सहेली से मेरी लड़ाई हो गई है, इसलिए मेरा मूड बहुत ऑफ है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उसके चाचू एक बिरयानी की शॉप पर गाड़ी को रोकते हैं और फिर चांदनी को बिरयानी खिलाने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, उस समय ना चांदनी को बिरयानी खाना बहुत पसंद था। फिर दोनों लोग खाते पीते हैं और बाइक पर बैठते हैं और हंसी मजाक करते करते उसके चाचू उसको कॉलेज में छोड़ देते हैं। लेकिन उस दिन जब रात होती है तो चांदनी के मम्मी पापा घर पर नहीं थे और वो लोग अपने रिश्तेदार के घर पर किसी शादी समारोह में गए हुए थे। और उस समय चांदनी और उसके चाचू घर पर अकेले थे। तभी दोस्तों, चांदनी के चाचू उससे पूछते हैं कि चांदनी, तुम उस दिन वीडियो देखने के लिए बोली थी और उस दिन के बाद से दोबारा मुझसे नहीं बोली हो, क्या हो गया है। तब दोस्तों, चांदनी बताती है कि मैं तो पहले से ही वीडियो देख ली हूँ। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो उसके चाचू थे वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे देख ली हो, तुम्हारे फोन में तो वीडियो है ही नहीं और तुमको तो ये भी पता नहीं कि वीडियो कैसे दिखेगा। तब दोस्तों, चांदनी अपने चाचू से बताती है कि चाचू, मेरा एक नया दोस्त बना है और वह इसलिए मैं आपको नहीं बताई थी। अब दोस्तों, ये सब बात सुनकर जो चांदनी के चाचू थे वो बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं और फिर चांदनी से कहते हैं कि चांदनी, एक काम करो, तुम जल्दी से जाकर बर्तन वर्तन धो लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ, फिर मेरे कमरे में आना। अब दोस्तों, इस तरीके से चांदनी अपने कमरे में चली जाती है। फिर घर का काम हम करती है तो उसके चाचू उसका मोबाइल फोन चुपके से ले लेते हैं और फिर उस लड़के का पूरा डिटेल निकालने लगते हैं। तभी दोस्तों, चांदनी अपने चाचू के कमरे में आ जाती है तो उसके चाचू उसको देखकर उसका मोबाइल साइड में रख लेते हैं। तो चांदनी को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन फिर चांदनी कुछ बोलती नहीं है और वो अपने चाचू के बिस्तर पर चली जाती है और उनसे लिपट कर उनसे कहने लगती है कि चाचू, मुझे वीडियो देखना है, अब जल्दी से दिखा दो। लेकिन दोस्तों, उसके चाचू मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं चांदनी, ये सब गलत बात है, तुम वीडियो मत देखा करो इस तरीके से। अब दोस्तों, चांदनी अपने चाचू के ऊपर गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है
और उस लड़के को लगातार मैसेज करती है और वह लड़का उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। तभी दोस्तों कुछ देर बाद चांदनी फिर से अपने चाचू के पास आती है और उनसे कहने लगती है कि चाचू मुझे वीडियो देखना है। प्लीज मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे वीडियो दिखा दो। अगर आप वीडियो नहीं दिखाओगे तो आप अपने मोबाइल में लगाकर मुझे वीडियो दे दो, मैं अकेले अपने कमरे में देख लिया करूंगी। तभी दोस्तों उसके चाचू उससे कहते हैं कि चांदनी तुम पहले मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ और फिर मैं तुमको वीडियो दिखाऊंगा। तब दोस्तों वो जो चांदनी थी ना वो बहुत खुश हो जाती है ये बात सुनकर और जल्दी से अपने चाचू के कमरे से निकलती है और फिर सारा घर का काम बर्तन वर्तन धोकर उसके बाद चाचू के लिए चाय वगैरह बनाकर उनके कमरे में रात के 11 बजे के आसपास जब आती है तो उसके चाचू उसको अपनी बाहों में ऐसे जकड़कर उसको सुला लेते हैं और चांदनी से कहते हैं कि चांदनी आज रात को तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ, क्योंकि अकेली हो तुम और अकेली कमरे में अपने सोओगी तो तुमको डर लगेगा। तब दोस्तों चांदनी कहती है कि नहीं चाचू, आप मुझे बस वीडियो दिखा दो और मैं वीडियो देखकर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए वादा की हूं। आज मैं उससे बात करूंगी, आपके साथ नहीं सोऊंगी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर उसके चाचू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चांदनी को डांट फटकार लगाते हैं और उससे बोलते हैं कि चांदनी, मैं तुमसे जितना बोल रहा हूं तुम उतना ही करो, ज्यादा मत बोलो। अब दोस्तों चांदनी अपने चाचू का जब डरा हुआ चेहरा देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप अपने चाचू के बिस्तर पर लेट जाती है और सारी रात उसके जो चाचू थे उसका वो हाल करते हैं जो कभी आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब रात के 12 बज जाते हैं तो चांदनी के चाचू चांदनी से कहते हैं कि चांदनी तुम उस लड़के से बात करना चाहती थी ना, और तुम यह भी जानना चाहती थी कि वो लड़का कौन है, उसका चेहरा देखना चाहती थी ना। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो चांदनी थी उसको तो नींद आ रही थी उस समय, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि हाँ चाचू मैं उसको देखना चाहती हूँ कि वो कौन लड़का है। अब दोस्तों उसके चाचू उसका मोबाइल उसके हाथों में दे देते हैं और उससे कहते हैं कि देखो जो लड़का तुमको मैसेज किया था, उल्टा सीधा हरकत किया था, तुमसे बात कर रहा था, वो लड़का कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारी जो कॉलेज की सहेली है उसका पति है और वो तुमको ब्लैकमेल कर रहा था और तुम्हारा फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला था। लेकिन वो तो समय रहते हुए मैंने ये सब देख लिया है, उसको डरा धमका कर समझा दिया है, अब वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तुम्हारा फोटो मैं डिलीट करवा दिया हूं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर चांदनी की आंखों से एकदम से आंसू गिरने लगते हैं, बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दोस्तों चांदनी के चाचू उससे कहते हैं कि देखो चांदनी, वो लड़का तुमको बेवकूफ बना रहा था, तुम्हारा फायदा उठा रहा था, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। उस लड़के से आज के बाद बात कभी भी मत करना, बात करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी भी इज्जत चली जाएगी और मेरे भैया इस घर में मुझे रहने भी नहीं देंगे, मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हमारे खानदान की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों चांदनी के चाचू उसको समझाते हुए कहते हैं कि चांदनी बेटा, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है, ऐसे बुरे कामों से तुम खुद को दूर रखो। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं उन बातों को सुनकर तुम्हें बच्चा समझकर माफ कर दिया करता था, उस बात को टाल दिया करता था। मगर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर मैं तुम्हारी इस बात का जवाब नहीं दूंगा, तुमसे यह सब बातें करके तुमको नहीं समझाऊं, तो तुम बिगड़ जाओगी। इसीलिए मैंने तुमको डांटा नहीं और तुमसे दोस्ती कर लिया, ताकि तुम सारी बातें मुझे बता सको। अगर मैं उस समय तुमको डांटता, तुमको उल्टा सीधा बोलता, तो तुम मुझसे ये सारी बातें नहीं बताती और मैं तुम्हारी बातों को समझ भी नहीं पाता। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुमको सब कुछ समझा सकूं, तुमको सब कुछ बता सकूं, ताकि तुम दूसरों के जाल में ना फंस सको। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो चांदनी थी ना वो फूट फूट कर अपने चाचू के सामने रोने लगती है। तो उसके चाचू उससे कहते हैं ना कि देखो चांदनी, तुम लड़कियों से दोस्ती करो, अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन बुरे कामों में मत फंसो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तब दोस्तों जो चांदनी थी ना वो कहती है कि चाचू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ऐसे लड़कों से मैं और ऐसी लड़कियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगी, मैं इनसे दूर रहूंगी और आज के बाद से मैं सिर्फ कॉलेज जाऊंगी और पढ़ाई करूंगी, किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगी। दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि दोस्तों आज के दौर में ना कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ हर बात शेयर नहीं कर पाता है और जो बच्चे होते हैं वह भी अपने माँ बाप के साथ हर बात शेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ उल्टा सीधा काम हो जाता है, उनके साथ नाइंसाफी होती है। दोस्तों बच्चों को अपने दोस्तों की तरह रखना चाहिए, उनको सब कुछ सिखाना चाहिए, सब कुछ समझाना चाहिए, कॉलेज में क्या होता है उसके बारे में भी बताना चाहिए, जानने का भी अधिकार है, उनको जानना भी चाहिए। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है
तो उनसे पूछना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि उनको मारना चाहिए, उनको प्रताड़ित करना चाहिए, उनको घर से भगा देना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों कोई भी माता-पिता अपने बच्चे के साथ दोस्तों की तरह रहना सीख जाएगा, ना तो उनके बच्चों के साथ कभी भी गलत ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता है, उनके बच्चे हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। गलत काम कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब बच्चे अपने पिता-माता के साथ फ्रेंडली हो जाएँगे ना, तो सारी बातें शेयर करेंगे और जब सारी बातें शेयर करेंगे तो माता-पिता को पता चलेगा और माता-पिता को उन सब बातों का पहले से ही एक्सपीरियंस होता है। तो वो लोग अच्छा सलाह अपने बच्चों को देंगे, तो उनके बच्चे कभी भी नहीं बिगड़ सकते हैं। और दोस्तों सभी माँ-बाप को ना अपने बच्चों के हर कदम पर नज़र रखनी होती है, कि बच्चा हमारा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, किस माहौल में रहता है, इस चीज़ का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की ये घटना, इसको सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग कहाँ-कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पता भी हमें ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोग का नाम ले सकूँगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।